अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स को जो इशू आता है वो लिखाई में आ रहा होता है। लिखाई चाहते ना चाहते हुए इंस्टीट्यूट में ख़राब हो जाती है। ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस हो सकती हैं। ये लिखाई क्यों ख़राब होती है एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि मैं ख़ुद प्राइवेट स्कूल का ऑनर हूँ तो मुख्तलिफ़ स्कूलों में मेरा विज़िट करने का इत्तफ़ाक़ होता है, और जब मैं अक्सर स्कूलों में लिखाई को देखता हूँ तो मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ कि बच्चों का जो लिखाई का मेयार है वो बहुत ही डाउन है। मैंने कुछ 4-5 टिप्स नोट किए हैं। मैं बताता हूँ कि एक स्कूल का सरबराह कैसे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिखाई को बेहतर बना सकता है। आज का जो हमारा वीलॉग है वो सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स के लिए और स्कूल्स ओनर्स के लिए है। देखें, जो राइटिंग है ये सबसे पहले अगर आप बच्चों को बेसिक से ही शुरू करेंगे, इनकी राइटिंग पर तवज्जो देंगे प्ले नर्सरी प्रेप से और प्राइमरी लेवल तक, तब जाकर ये बच्चों की अच्छी राइटिंग बनती है। अदरवाइज़ ये बहुत बड़े इशू आगे जाकर फेस करने पड़ते हैं बच्चों को, क्योंकि उनके कंसेप्ट बन जाते हैं, फिर उनको सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जो प्ले नर्सरी प्रेप है और प्राइमरी है, इस लेवल तक आप लेड पेंसिल को यूज़ करें। आप इस तरह की लेड पेंसिल को यूज़ करें। ये कच्ची पेंसिल है और इससे इसका फ़ायदा यह है कि जब भी कॉपी पर लिखता है बच्चा तो उस बच्चे की जो ग्रिप है वो बेहतरीन होती है। बहुत सारे स्कूलों में मैं गया हूँ वो बाल पेन से लिखते हैं। ठीक है, बाल पेन से बड़ा आदमी भी लिखे ना, बड़ा मैच्योर आदमी FAM में BA लेवल का हो, तो उसकी राइटिंग भी ख़राब हो जाती है। तो वो तो बच्चे हैं। तो सबसे पहले आप इस पेंसिल को यूज़ करें। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी बच्चा गलत लिखता है तो उसको रेज करवा कर ठीक करवाया जा सकता है। आप इंक पेन यूज़ करेंगे या बाल पेन यूज़ करेंगे तो वो दोनों जो है रेज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है गैप। एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ के दरमियान गैप रखना है। अगर दोनों लफ्ज़ अलग अलग होंगे, उनके दरमियान फासला होगा 1 इंच या आधा इंच का फासला होगा, तो बच्चों को जो है लफ्ज़ की सही पहचान होगी, लफ्ज़ को वो क्लियर लिखेंगे और लफ्ज़ को वो भी समझ पाएंगे कि हमने कहाँ पे गलती की है। होता यह है कि बच्चे जो हैं वो लफ्ज़ों को एक दूसरे के अंदर घोंसेड़ देते हैं, लफ्ज़ों के एक दूसरे के अंदर मिला देते हैं, और फिर उन्हें जो राइटिंग की है समझ बूझ इतनी नहीं रहती कि हम किस लफ्ज़ को ठीक करें। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक लाइन पर जो बच्चा लिख रहा है उस लाइन से जो निचली लाइन है उस लाइन को छोड़ दें, फिर उससे निचली पर लिखें। मतलब 2 लाइनों के दरमियान वाली लाइन को एक को छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि जो बच्चे हैं, चूँकि हम उनकी राइटिंग को सही बना रहे होते हैं, इसलिए हमें बच्चों की जो हांडी वाले अल्फाज हैं, जो नून गुना है, उनके लिए हम एक लाइन को छोड़ते हैं ताकि वो निचली लाइन पर आ भी जाए तो बच्चों को कोई मसला ना हो। एक सबसे बड़ा जो इशू मैंने नोट किया है वो ये है कि टीचर्स की अपनी राइटिंग सही नहीं होती। सबसे बड़ा जो इल्मिया है, जो हमारी टीचर्स अब आ रही हैं प्राइवेट सेक्टर्स में या सरकारी स्कूलों में, तो उनकी अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग ठीक नहीं होती। अब जब टीचर की राइटिंग अपनी ठीक नहीं है तो बच्चों को क्या ठीक करवाएगी। सबसे बड़ा इल्मिया जो है वो ये आ रहा है। अब हमने ये किया हुआ है अपने इदारे में, तो मैं अपने इदारे की बताऊं, बाकी को भी ऐसा अगर वो कर लें तो ये मसला उनका हल हो जाए। सबसे पहले तो मैंने उन टीचर्स का जो है एंट्री टेस्ट लेता हूँ इंग्लिश और उर्दू में, कि अगर जिनकी राइटिंग अच्छी हो तो मैं प्रायोरिटी फिर उनको दे रहा होता हूँ। मतलब एजुकेशन लेवल तो हो ना उसका सही, वहाँ पर तो मेरिट बन रहा होता है। लेकिन इंग्लिश की और उर्दू की मैं राइटिंग चेक करता हूँ और मैथ्स की भी चेक कर लेता हूँ कि इनमें से जिसकी राइटिंग अच्छी है तो फिर मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। सबसे पहले आप इस चीज़ को फोकस किया करें। दूसरी बात, अगर कोई टीचर आपके पास आ भी गई है जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, उसको राइटिंग ठीक करवाएं। राइटिंग ठीक करवाने के लिए 2 तरीके हैं टीचर्स की राइटिंग ठीक है। एक तो ये कि ऑनर जो है वो खुद उसकी राइटिंग ठीक करवाए, या फिर किसी को हायर कर ले जिसकी अच्छी राइटिंग हो, तो इस तरह राइटिंग ठीक हो सकती है। टीचर्स की राइटिंग सही करने के लिए भी हमने एक टूल बनाया हुआ है कि हमने वाइट बोर्ड यूज़ नहीं किए हुए। हम वाइट बोर्ड यूज़ नहीं करते, हम वाइट बोर्ड की जगह ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर चॉक से लिखती हैं तो चॉक से ग्रिप बहुत ही अच्छी बनती है।
اور اگر ہم وائٹ بورڈ کی بات کریں تو وائٹ بورڈ میں جو پین ہے وہ زیادہ سلپ جلدی ہوتا ہے، اور اس طرح جس طرح بال پین سے رائٹنگ خراب ہوتی ہے، وائٹ بورڈ پر بھی اسی طرح رائٹنگ خراب ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی تمام کلاسز میں بلیک بورڈ لگائے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ سماعت فرمائیں۔ ہم نے 2016 میں ایک پرائیویٹ سکول بنایا جس کا نام ہم نے رکھا اتحاد سکول۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا ہمارا پرائیویٹ سکول بن گیا، پھر تیسرا، اور اس وقت ہمارے پاس 4 پرائیویٹ سکول اتحاد کے نام کے ہیں۔ اب ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ اس سکول کی چین سسٹم بناتے ہیں اور اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی خواہش مند ہیں سکول بنانے کے حوالے سے تو ہماری چین سسٹم اویلیبل ہے، آپ نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیے ناظرین، دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف۔ اور اس سے نیکسٹ ہم بات کریں تو پرنسپل آنرز کی بھی رائٹنگ صحیح ہونی چاہیے۔ جو پرنسپل بیٹھا ہے ادارے میں یا آنر بیٹھا ہے تو اس کی اگر اپنی رائٹنگ صحیح نہیں ہے تو نچلے لیول پر بھی رائٹنگ کا مسئلہ بنے گا۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ٹیچر کے بعد آنر کو بھی چاہیے کہ اگر اس کی رائٹنگ صحیح نہیں ہے تو اس پر کام کرے، اپنی رائٹنگ صحیح بنائے۔ یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیں، اور اسی طرح اگر 5th کلاس میں اور 4th کلاس میں تختی لگا دی جائے تو تختی اگر لگ جائے تو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ اوکے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا اور اپنی رائٹنگ کا بہت سارا خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔